तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की बात इस वीडियो में करेंगे संजना यदुवंशी यानी मुस्कान यदुवंशी की ननद के बारे में। लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और ट्रोलिंग किस बात पर हो रही है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो संजना यदुवंशी गई हैं अपनी शूटिंग के लिए बाहर और बच्ची को छोड़ गई हैं अपनी मम्मी के पास। लोग उन्हें तरह तरह की बातें करके कोस रहे हैं, उनको भला बुरा कह रहे हैं कि छोटी सी बच्ची को छोड़कर वो चली गई है अपनी मौज मस्ती करने और इसको बिल्कुल भी दया नहीं आई। इसको तो यही चाहिए अपनी बच्ची को छोड़ छोड़ के घूमना फिरना और गुलछर्रे उड़ाना, मतलब तरह तरह की बातें जिसके जो मुंह में दिमाग में आ रहा वो बातें वो कह रहे हैं। लेकिन संजना यदुवंशी ने सारी बातों की सफाई दी है और हम इस वीडियो में इसी सब बात की चर्चा करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक बहुत मायने रखता है और इससे हमारे चैनल की जो है रीच बढ़ती है, यूट्यूब इसको आगे बढ़ाता है। और दूसरा, अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में संजना यदुवंशी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संजना यदुवंशी एक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनको कहीं न कहीं शूट के लिए जाना ही पड़ता। और इस गर्मी के मौसम में बच्चों को लेकर के कहीं भी बाहर जाने का तो बिल्कुल कोई मन भी नहीं बना सकता। और जब बच्चे बहुत छोटी हो, है ना, उसकी बच्ची अभी 2-3 महीने की है, 3 महीने की बच्ची को लेकर आप कहाँ सफ़र कर सकते हैं। और सफ़र भी करेंगे तो फिर जहाँ-जहाँ आपको जाना है, लेकिन आप बड़े हो और आपके अंदर वो क्षमता होती है गर्मी और सर्दी बर्दाश्त करने की, लेकिन बच्चों के अंदर बिल्कुल भी ऐसी क्षमता नहीं होती है। और छोटे बच्चों को लेके सफ़र करना, कभी रात में भी कभी शूटिंग होती है, कभी दिन में भी, तो हर जगह बच्चों को ले जाना सेफ भी नहीं रहता है। तो संजना यदुवंशी ने यही सोचा कि मैं मम्मी के पास अपनी बेटी को छोड़ देती हूँ और ये मम्मी अच्छे से इसको रखेंगी, क्योंकि वो घर में रहेगी तो सेफ रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई माँ अपनी बच्ची को छोड़कर जाती है तो उसे उसकी याद नहीं आती। आपने देखा भी होगा कि जो उसका वीडियो देखते हैं होंगे संजना का, कि वो अपनी बच्ची को याद करके रो भी रही थी। अभी कुछ दिन पहले ये हरिद्वार गई थी, वहाँ पे जब वो नहा रही थी और बाद में उन्होंने बहुत सारी वीडियो बनाई, रील बनाई, तो लोगों ने यही कहा कि इसको तो यही चाहिए, इसको तो मौज मस्ती चाहिए, इसको तो अपनी बच्ची को याद ही नहीं आती। देखो तो कैसी निर्मयी निर्दयी माँ है कि बिल्कुल भी होश नहीं है अपने बच्ची का। तो देखिए, ये कहना बहुत आसान होता है कि जिसके मुँह में आता जो बक देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे हैं, यहाँ सपोज़ ये सोचिए कि अगर संजना इन्फ्लुएंसर ना होती, कोई जॉब करती रहती, अगर उसे टूर पे जाना पड़ता तो भी वो यही करती, अपनी बच्ची को छोड़ के जाती, क्योंकि उसके लिए बच्ची को ले जाना सेफ नहीं है। घर में जो सुरक्षा मिल सकती है बच्चों को, वो बाहर नहीं मिल सकती। और संजना फिर अपना फ्रैंकली कोई काम कर भी नहीं पाएगी, है ना? चाहे वो जॉब में होती, चाहे वो ये काम कर रही, दोनों बातें एक होती, क्योंकि औरत के पास घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी होती है। और अगर साथ में बच्चे हों छोटे, तब तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई बच्चों को देखना है। बच्चों के साथ रहने से क्या होता है ना, कि हर वक्त बच्चों जैसा सब कुछ करना पड़ता है। उनके दूध का इंतजाम करो, उनके डायपर को भी लेके चलो, उनका कहीं कुछ बीमारी हो रही है तो भी देखो। छोटी सी बच्ची है, नाजुक है अभी, वो हर जगह सेफ नहीं है उसके लिए, क्योंकि मौसम भी चेंज होता रहता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। तो इस समय कुछ मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, बरसात भी हो रही है, कभी कभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो जितनी सुरक्षा उसको बच्चे को माँ के साथ नहीं मिलेगी ना, उससे ज़्यादा सुरक्षा उसको अपनी नानी के साथ घर में रह के मिलेगी। तो कोई भी माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का भला माँ ही जानती है ना? माँ जितना अपने बच्चे का केयर कर लेगी, शायद उतना पिता नहीं कर पाता है। कहीं-कहीं पिता भी कर लेता है, ऐसी बात नहीं। आजकल तो दुनिया में बहुत उल्टे-सीधे नियम भी बदल गए हैं, जो सोचो वो होता नहीं है, जो नहीं सोचो वो हो जाता है ना? तो बहुत-बहुत एग्ज़ाम्पल देखने को मिल रहे हैं। आजकल तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक पुराने समय की बात है कि माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई जान नहीं सकता। जब औरत माँ बनती है तो शायद उसको अपने खून का एक एहसास होता है कि मेरे खून का टुकड़ा है ये, मेरे जिगर का टुकड़ा है ये। जितना अपने वो पति से नहीं प्यार करेगी, अगर पति और औलाद की बात आएगी ना, तो पहले औलाद को चुनती। ये 90% महिलाएँ करती हैं।
अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या आप लोग नहीं करती होंगी? ज़रूर करती होंगी, क्योंकि एक माँ का बच्चों से ऐसा रिश्ता ही होता है। इतने दर्द से, इतने जतन से उनको 9 महीने रखो कोख में, फिर पैदा करो, पालो, पोसो, उनकी हर एक आहट का, कि बच्चा साँस ले रहा है, कि बच्चा चिहुक रहा है, कि बच्चा क्या कर रहा है, उसे भूख लगी है, सबसे पहले माँ को एहसास होता है। तो माँ जैसा तो कोई दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, माँ जैसा एहसास किसी के पास है ही नहीं। तो आप लोग ये जो कह देते हैं ना लोग, कि तरह-तरह की बातें बना देते हैं कि ऐसी-वैसी, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं छोड़ के अपने बच्चे को जाना चाहता, लेकिन मजबूरी सब कुछ करा देती। क्या वो लड़कियाँ जॉब पे नहीं जाती जिनके छोटे बच्चे हैं? जो ये लीव मिलती है 6 महीने की मिलती है, मान लीजिए 3 महीने डिलीवरी से पहले और 3 महीने डिलीवरी के बाद का ले लीजिए, तो 6 महीने की लीव, उसके बाद 3 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, फीडिंग करानी होती है माँ को। लेकिन माँ कैसे कलेजे पे पत्थर रख के अपनी जॉब पर जाती है, शाम को आते ही सबसे पहले उसे ना भूख का ख़्याल है, ना प्यास का ख़्याल है, सबसे पहले अपने कलेजे के टुकड़े को देखती है कि सबसे पहले मेरा बच्चा क्या कर रहा है। चाहे वो कितनी भी केयर से रखते हों सब लोग घर में, लेकिन उसको सबसे पहले देखना अपने बच्चे को है। तो वो होती है माँ। ऐसा आप लोग मत कहा करिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ संजना को इस बात की हुई, उसने सफाई भी दी इस बात की। हालाँकि संजना ऐसी जगह शूट पे गई है जहाँ की उसका ससुराल है, तो ससुराल में भी मिलजुल के वो आई। तो लोगों का ये कहना था कि अगर इसे ससुराल जाना ही था तो अपनी बच्ची को क्यों नहीं ले गई, वहाँ पे दादा दादी का प्यार मिलता, चाचा चाची का प्यार मिलता, और ये जानबूझ के नहीं ले गई, ये तरसाती है अपने सास ससुर को, अपनी बच्ची से मिलाना नहीं चाहती। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो जो प्यार नाना नानी दे सकते हैं ना, वो बचपन से वहीं पे रह रही है, वो संजना नहीं दे सकती। संजना को पूरा विश्वास अपने मम्मी पे रहता है, क्योंकि वो अगर संजना अपनी मम्मी के पास भी रहती है तो भी उसकी जो बेटी है ना, वो ज़्यादा अपनी नानी के पास रहती, और दादा दादी के पास अगर वो छोड़ देती तो वो बच्ची दिन भर रोती, दिन भर, मतलब एक बच्चों का लगाव सा हो जाता है ना, वो बच्चे पहचानना चालू कर देते हैं, तो उसी की गोद उन्हें पसंद होती है जिस गोद में शुरू से रहते हैं। फिर उनकी वो आदत हो जाती है कि इतना बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी पहचान बहुत ज़बरदस्त होती है बच्चों की, कि अगर किसी गैर के उसमें आ जाते हैं ना, तो फिर वो रोते बिलखते ही रहते हैं, सोते नहीं हैं। तो संजना को बहुत अच्छे से एहसास है कि मम्मी मेरी बहुत अच्छे से सँभाल लेंगी, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, इतनी गर्मी पड़ रही थी, इस गर्मी में संजना की खुद की तबीयत ख़राब हो गई, उसको बुखार हो गया और ज़ुकाम भी हो गया। अगर वो बच्ची को लेके गई होती तो वो बच्ची तो बहुत नाज़ुक, अभी 3 महीने की बच्ची है, तो उसका क्या हाल होता। तो इस तरह की बातें बहुत ही बेतुकी और बेकार की बातें हैं, कि कोई माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। ये तो आप भी जानते हो और सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि माँ से ज़्यादा तो कोई अपने बच्चे से प्यार और लगाव रख ही नहीं सकता, है ना? तो संजना के ऊपर जो लोग ये कह रहे हैं, उनकी बातें बिल्कुल सिरे से बिल्कुल झूठ हैं, बिल्कुल नकार दूँगी मैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत बात है, एकदम सही नहीं है, क्योंकि किसी भी माँ पे इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा ब्लेम आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो संजना यदुवंशी के ऊपर। और कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो लेकर के, तब तक आप सभी टेक केयर एंड बाय बाय।